अरे रघुनाथ जी का चरित्र कौन लिख सकता है? वो तो शेष महेश सारद सब थक गए, वेद थक गए, नेति नेति कहते हैं, कोई उनके चरित्र का वर्णन नहीं कर सकता है। तुलसीदास जी कहते मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। जो आनंद सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तुलसीदास जी कहते सब जानते हैं उनके चरित्र को कोई नहीं लिख सकता है, लेकिन फिर भी तदपि कहे बिनु रहा न कोई, फिर भी सभी ने प्रयास किया है। मुझे उनकी करुणा पर, दया पर पूरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि जिनका चरित्र मैं लिखना चाहता हूं उनका स्वभाव कैसा है, वो कैसे हैं? गई बहोरी गरीब निवाजू, गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। जो छिन गया है अनादिकाल से, जो छिना हुआ है वो जो प्राप्त करवा दे, ऐसे दीन बंधु हैं, ऐसे सरल हैं, ऐसी मेरी करुणामयी सरकार है, उन पर मुझे विश्वास है, वो करुणा करेंगे, कृपा करेंगे। इसलिए सब कृपा करो और फिर सब कवियों की वंदना की। मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। जिन महापुरुषों ने पहले भगवान की कीर्ति को गाया है, रामचरित्र को गाया है, उस पथ पर चलने में मुझे सुगमता होगी, इसलिए मैं उनकी भी वंदना करता हूँ। वाल्मीकि जी की वंदना किया, व्यास जी की वंदना किया, और उनके बाद कलयुग में जो कवि हुए उनकी भी सबकी वंदना किया। फिर धाम की और परिकरों की वंदना किया, और धाम वंदना में, परिकर वंदना में तुलसीदास जी ने पूरी रूपरेखा श्रोताओं के सामने रख दी है कि हम जो ये गाएंगे राम कथा, इनमें किन किन का चरित्र आएगा। बंदऊ अवध पुरी अति पावनी, बंदऊ अवध पुरी अति पावनी, सरजू सरीकनी कलुष न सावनी, सरजू सरीकनी कलुष न सावनी। पुर नर ना प्रणव पुनि पुरनारी बहोरी, प्रणव पुर नरनारी बहोरी, ममता जिन पर
तीन चौपाइयां बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सीधा सीधा अर्थ है, अवधपुरी को प्रणाम किया जहां सरजू नदी बहती है, और फिर अयोध्या वासियों को प्रणाम किया जिन पर भगवान की ममता बहुत है। लेकिन ये इतना ही अर्थ नहीं है इन चौपाइयों का। अवधपुरी को प्रणाम किया माने अवधपुरी में जो जो लीलाएं हुई, जो भगवान का प्राकट्य हुआ, वहां से भगवान का प्राकट्य हुआ उससे पूर्व जो दशरथ जी का वहां राज्य हुआ और कौशल्या जी वहां पर पधारी है, मनुशत्रुपा जी को जो भगवान ने वरदान दिया था, वहां से और फिर आगे भगवान स्वधाम गए वहां तक। देखिए आप लोगों को ये पता ही है, तुलसीदास जी ने राज्याभिषेक के बाद वो जो वाल्मीकि का प्रसंग है ना कि भगवान ने सीता जी का परित्याग किया, इस विषय का वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नहीं किया। बस चारों भाइयों के पुत्र हुए, दो दो पुत्र हुए, ये सब हुआ, फिर राम राज्य का वर्णन किया और फिर वहां पूर्ण कर दिया। लेकिन यहां इस चौपाई में दो बातों का वर्णन किया। तुलसीदास जी ने संकेत किया, सीय निंदक आघ ओघ नसाए। अयोध्या वासियों पर भगवान राम की ममता थोड़ी नहीं थी, बहुत ममता थी। प्रणव पुर नर नारी बहोरी, क्यों कैसे कहते उन पर ममता थी? इसलिए ममता थी उन पर कि सीय निंदक, उन्होंने माता सीता की निंदा किया। निंदा किया तो निंदा तो धोबी ने किया था, अयोध्या वासियों ने तो नहीं किया। नहीं 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 नहीं, धोबी ने जो निंदा किया तो क्या किसी ने उसका विद्रोह किया? क्या जाकर कोई धोबी के यहां लड़ने गया? ए दुष्ट, ऐसा कैसे कहते हो तुम हमारी मां के लिए? क्या किसी अयोध्या वासी ने ऐसी हिम्मत किया? नहीं किया। कहीं वर्णन है ना? इसका मतलब सब चुप रहे? हाँ चुप रहे। तो चुप रहना ये भी तो अनुमोदन हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि धोबी ने जो निंदा किया था उसका अनुमोदन एक प्रकार से अयोध्या वासियों ने कर दिया। हाँ ये तो अनुमोदन हो गया। इसका मतलब वो भी सीए निंदक हो गए। हाँ हो गए। लेकिन भगवान के स्वभाव का वर्णन करते कि देखो वो जो सीता जी की निंदा करने वाले, उसका अनुमोदन करने वाले अयोध्या के वासी थे, उनके भी उस पाप का नाश करके उनको भगवान अपने लोक लेके चले गए। ऐसा करुणामय उनका स्वभाव है, ऐसे वो दयालु है, ऐसे कृपालु हैं